हाई क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, इस क्लास के माध्यम से हम सब जो आपदा, प्राकृतिक आपदाएं के बारे में पढ़ रहे थे, उनमें से हम यहाँ सुनामी और भूकंप के जो टॉपिक्स हैं, सिर्फ सुनामी और भूकंप के टॉपिक से कितने ऑब्जेक्टिव बनेंगे, जो वीवीआई होगा एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। पिछले क्लासों में हमने प्राकृतिक आपदा किया था, उसके बाद बाढ़ और सुखाड़ किए थे, और इस वीडियो के माध्यम से हम सब भूकंप और सुनामी के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव करने से पहले चलिए आपके लिए कुछ बहुत अच्छी चीज लेकर के आए हैं मोटिवेशनल के लिए। तो देखिए क्या है कि जैसे ये किताबें उतनी भी पसंद नहीं है, लेकिन पढ़ लेंगे। मतलब कहने का मतलब, कोई लड़का वो सोच रहा है अपने मन में कि ये किताब है जो इतनी पसंद भी नहीं है, फिर भी इसे पढ़ लेंगे। क्यों पढ़ लेंगे वो देख लेते हैं। सुना है माँ का सपना यहीं से पूरा करेंगे। मतलब कह रहा है क्या कि ये किताब इतनी पसंद नहीं है, फिर भी इसे पढ़ लेंगे, क्योंकि माँ का सपना जो पूरा होगा इन्हीं किताब से पूरा होगा, अन्यथा और किसी चीजों से पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए मन को, अपनी उदासता को हटा करके वो पढ़ना और पढ़ाई करना शुरू कर देता है। तो आप सभी लोगों के लिए भी हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जिस उद्देश्य से माँ बाप आपको पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं, उनकी सपना को पूरा करना है। और उनकी सपना पूरा तभी होगा जब आप किताबों से पढ़ेंगे, अच्छे शिक्षक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई से कभी पीछे मत हटना। अगर मौका जिंदगी में मिला है आगे बढ़ने के लिए, तो उसे छोड़िए मत। वहां अगर सपोर्टिंग मिल रहा है घर से पढ़ाने के लिए, तो आप उस पढ़ाई को आगे बरकरार रखिए, कि ताकि कल के समयों में काफी अच्छा हो, और अच्छा हो करके अपनी माँ का सपना क्या कर सके, पूरा कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन देखिए क्या है, यही प्राकृतिक आपदा के हम सब भूकंप और सुनामी पाठ से लिए हैं। ठीक है, तो देखिए भारत में है जो पहला प्रश्न दिया, भारत में सुनामी कब प्रारंभ हुआ। मतलब सबसे प्रारंभ नहीं, सबसे खतरनाक सुनामी है जो भारत में कब आया, ये प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछेगा, भारत में सुनामी सबसे खतरनाक कब आया था। तो कौन सा, दिसंबर 2004 ईस्वी का सुनामी सबसे प्रभावित सुनामी था। इसीलिए ये प्रश्न पूछ देता है कि भारत में, सर कहां, भारत में चलिए, तो क्या पूछ रहा, कहां पर सुनामी, भारत में सबसे प्रभावी सुनामी कब आया था। तो कई दिसंबर याद रखना, जैसे 25 दिसंबर के क्रिसमस डे होता है ना, 25 दिसंबर के क्रिसमस डे, तो उसके एक दिन बाद 26 दिसंबर। और 2004 हो सकता है तुम सब में से किसी का डेट ऑफ बर्थ हो, 5-6 है। अच्छा तू सब तो अभी उतर हुए, 2009 होगा। अच्छा चलो ठीक है, हमारा है 2004, अभी 19 साल हुआ है। ठीक है ना, तो याद कर ले, 26 दिसंबर 2004 में है जो भूकंप, क्या, सुनामी का प्रभाव आया था। चलिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए बाबू, सुनामी किस स्थान पर आती है। अभी भी पूछे वाली बात है, पहाड़ पर, पर्वत पर, छत पर, जमीन पर, समुद्र में, नदी में, नहर में। ऑप्शन को जी दिया, आसमान में सुनामी आएगा। तो मतलब नहीं कहीं मतलब होगा ना कि अगर नहीं पढ़ ले रहेगा, अरे आसमान में सुना, हो सकता, चलिए इसको क्लिक कर दे, नहीं पहले इसको छाड़ दे। समुद्र में आएगा, स्थल पर सुनामी आएगा, इसलिए आंसर क्या होगा, समुद्र। सुनामी हमेशा समुद्र में आती, कैसे आती है, क्योंकि हमने आपको बताया भूगर्भीय हलचल के कारण, भूगर्भीय हलचल के कारण जब पृथ्वी कंपन होती है, तो समुद्र के निचले सतह भी कंपन होती है, उपरोले सतह भी कंपन होती है, और उसका पानी स्थल पर जो चला आएगा वही क्या कहलाएगा, सुनामी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सुनामी कहलाएगा। चलिए आ जाते हैं 3 नंबर प्रश्न, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। समुद्र में भूकंप आना, देखा अभी बोले ना, भूकंप आएगा, अभी कहां आएगा, समुद्र में। पानी ऊपर वाला उथल पुथल, उठ पुठ के स्थल पर अगल बगल वाला लोग को तबाह कर देगा। हम तो कहते हैं एजाक बाद हम पढ़वे नहीं करें। समुद्र में भूकंप आने के कारण क्या आती है, सुनामी आती है। कोई दिक्कत बाबू। चलिए 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या दिल है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का कारण क्या था। मतलब स्पेशल महाराष्ट्र राज्य याद है ना तुम सबको। अच्छा ठीक है, अधिक रेल परिचालन, वृक्षारोपण आंदोलन, शहरीकरण, कोयला बांध का निर्माण। तो देख लो, शहरीकरण, महाराष्ट्र, मुंबई वित्तीय राजधानी, मुंबई वित्तीय राजधानी, जैसे भारत की राजधानी, तो भारत की राजधानी ये भी नहीं जानते हो तुम सब। और अगर यही पूछ दे प्रश्न कि भारत की वित्तीय राजधानी,
मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी। तब महाराष्ट्र में भूकंप आने का कारण क्या है? दबाव, शहरीकरण। देखो शहरीकरण होता है तो वहां जनसंख्या काफी बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत सारा चीज उस शहरों में बढ़ जाएगा और इसीलिए वहां क्या आती है? भूकंप। तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का कारण कौन कारण? चलिए 5 नंबर प्रश्न आ जाइए। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को, महासागर की समुद्र में उसके तली में जो कंपन होगा, इस कंपन को क्या कहा जाएगा? हम तो कहते हैं, देखो एगो परिभाषा खाली हम बोले हैं सुनामी का, 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं मिल गया कि महासागर में कंपन आएगा, उसके ऊपरी तल का पानी बाहर चला आएगा, ठीक है ना? तो सब्जेक्टिव भी तुम सबका कंप्लीट करवाया जाएगा, पहले अभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हम सब कर लेते हैं, ठीक है? तो सुनामी इसका हो गया ना सटीक बाबू। चलिए 26 नंबर प्रश्न आइए। क्या दिया? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से, माने है 26 दिसंबर 2004, हमारा डेट ऑफ बर्थ तो सब भूल जाएगा। दिसंबर 2004 विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? यह प्रश्न पूछ रहा। पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की, तो बंगाल की खाड़ी में आया था। कहां आया था? क्योंकि बंगाल, भारत कौन सा सर? ये देखिए ना, ये जो बना है उत्तरी भारत, नहीं दक्षिणी भारत, इस तरफ कौन सागर? अरब सागर, इस तरफ। अब एगो बात बताओ, हम तुमको रटा रटा के क्वेश्चन नंबर पहले में थक गए कि 26 दिसंबर 2004 ईस्वी का जो भूकंप, नहीं जो सुनामी आया था वो काफी खतरनाक था, तब भारत के लिए ना खतरनाक था, तो या तो ये अरब सागर में आएगा, नहीं तो ई कने ऑप्शन, ये सब पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। अरे भाई अरब सागर देता तो कंफ्यूजनो होते, तो इसमें क्या हो गया? कौन खाड़ी? कंप्लीट है ना? चलिए 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए सर। क्या भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? नहीं है जे सोचना। देखो भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, ये तो लेना चाहिए। हमरा सूचना मिल गया कि भूकंप आने वाला, तो हम उसको गंभीरता से नहीं लेंगे, लेना चाहिए, तो ये तो बात सही हो जाएगा। यहाँ सही नहीं है, नहीं पर फोकस करना। देखिए दूसरा, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण। अपन घर बनाएंगे तो उसमें भूकंप निरोधी नहीं बनाएंगे, पिलर उलर पर देखते हैं एकदम मजबूत से दे के बनाता कि भूकंप के झटका भी जरी मनी लगे तो उसको कुछ गिरा। हमरे तो दीवार कच्चे दीवार पर है, मिट्टिए के खड़ा कर दिए 15 इंची, गिरेगा तो उसे दबेंगे, और गरीब आदमी क्या करेंगे? तो देखो ये भी सही बात है, यहाँ सही नहीं कहा। गैर सरकारी संगठन द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार होना, ये भी बात सही, मतलब भूकंप के लिए तैयार नहीं रहेगा पहले से, तो ये भी सही है। ये कौन चीज? भगवान के भरोसे घर बैठल आलसी, सब लोग भाग रहा है, भूकंप आया था, हम बोले कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भगवान है हमरे लिए, बचा देंगे, बचा देगा। ये ना गलत बात है। बाढ़ आ गया, पानी भर एकदम यहाँ तक पहुंचल है, यहाँ तक, भगवान बचा लेंगे, हम हिलेंगे नहीं, बचा लेंगे, तब यहाँ तक पहुंच गया तो बचा लेंगे भगवान, डुबा देंगे, कहेंगे जा तू लायके है, जाए लायक। तो भगवान के भरोसे नहीं बैठना। इसका सही आंसर ही होगा कि नहीं होगा? चलिए डी नंबर। आते हैं 8 नंबर प्रश्न, देखते हैं क्या दे ले। 8 नंबर प्रश्न देखिए तो सर, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सागर तट के निकट, जैसे ई सागर है, ये समुद्र हो गया, और समुद्री तट के निकट में घर बनाएंगे, और सुनामी आएगा तोड़ फोड़ के कहेगा चल चल जरा सा तोरा हम घुमा के लाते हैं जन्नत, तो घुमावे लेके चल जाएगा। सागर तट से दूर, हाँ ये हो सकता है, सागर तट से दूर जा घर बना, ये कौन चीज लिखल है? मैग्रोव वन में या इनमें से, तो ये वन उनमें जाके घर बनाएंगे। समुद्र से बच्चे लगी कौची करेंगे? कौन तट से दूर घर बनाएंगे? समुद्र के, सागर तट से थोड़ा सा दूर घर बनाएंगे, ताकि हम कौची से बच सके सर? सुनामी के प्रभाव से। चलिए इसका सही आंसर भी हो गया ना सर। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न देखिए, ये कौची दे ले? चिल्ली एगो देश है सर, ये नहीं तुमको लगना चिल्ली पराठा, नहीं तो पढ़ लेना कि चिल्ली मिला, चिल्ली दे रहे हैं तो पराठा भी दे दीजिए ना, जरी खा लेंगे सवेरे सवेरे लपेट के। उन्हें चिल्ली में सुनामी का कहर सबसे पहले कब आया? चिल्ली देश है तो कब आया था? 1960 में आया था। कब आया था सर? 1960 में आया था। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न देखिए, भूकंप कौन सी आपदा? भूकंप ऑप्शन पहले देख लेना। प्राकृतिक, देखो हम आपदा की बताएं 2 प्रकार के, या तो मानवीय नहीं तो प्राकृतिक। इसमें तो प्राकृतिक था भूकंप, चल सब मिलकर पृथ्वी को हिला देते हैं। पड़ोसिया से लड़ाई हुआ, देख पड़ोसिया से लड़ाई हुआ है, रात में उठ के उसका घर को हिलाना है भूकंप नहीं है, देखते हैं हिलता कि नहीं। हो सकता है मानवीय आपदा कभी भूकंप नहीं, इसीलिए कौन आपदा?
प्राकृतिक आपदा आगे पढ़े की भी जरूरत नहीं है, देखो फिर भी तुमको समझा देते हैं। रासायनिक आपदा क्या है? रासायनिक आपदा तो दोस्त से झगड़ा हो गया है कौची के चक्कर में, साइकिल लगवे के चक्कर में, अब पिछला जेबी में तेजाब में शीशी में रख लें, आज तो एकदम मारिए देंगे आज माथा पर, आ गए तेजाब निकाले मार दिए, वो रासायनिक है ना, अब उसका पूरा माथा कौची हो गया, जल गया, जल जाएगा तेजाब से, फटेगा नहीं, और जल गया और चल गया कहाँ, थाना, लिखा दिया एगो FIR चल रहे कने फलनमा, रात के आके छड़ देवाली छड़पल है पुलिस, बोला कने पकड़ पकड़, बोला ले जाके भेज देगा तेलहार, तो वो हो गया कौन आपदा, तो मानव ये आपदा न है रासायनिक आपदा, कि भगवान ऊपर से कहेंगे रुक रुक रुक, वर्षा करवाते हैं, तेजाब के वर्षा करवा देते हैं, ऐसा होगा कभी नहीं। तो रासायनिक आपदा है जो मानवीय आपदा, ये कौन चीज नाभिकीय आपदा, अब परमाणु बम मारेंगे ताबड़तोड़ एकदम, किसको उड़ाएगा तू सब, कौन पड़ोसिया देश के, ये अस्थामे के उड़वाएगा, हमरे गांव से तोरा की रे, तो हमरा बुला लेना अपना गांव। अच्छा ये देखो जैविक आपदा, जैविक आपदा में होता है ना कि जैसे देखो जैसे कोरोना फैला तो जैविक आपदा, अब अगर मान लो कि कोई देश जैविक ऐसा बना ले कि हमरा पाकिस्तान से दुश्मनी हो गया, अब वहां पर जा करके जैविक आपदा लगी, कोई कैप्सूल में कोई वायरस रहेगा, वो वायरस के छोड़ दिया, अगल बगल में लोग एकदम तबाह हो जाएंगे, तो उसको जैविक आपदा कहेंगे। तो लेकिन यहाँ पूछा कौन चाहिए, भूकंप, तो ऐसा कोई आपदा है नहीं, भूकंप कौन आपदा, प्रकृति, ये सब भी आपदा के बारे में तुम सब समझो ना अच्छा से, चलो समझो। चलो आगे आते हैं 11 नंबर प्रश्न, कौची करा, स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं? समुद्र में अगर कंपन होगा तो सुनामी, समुद्र में कंपन होगा तो, लेकिन ये कंपन के जो हो रहा स्थल में तो उसको बोलेंगे भूकंप, क्योंकि स्थल एक बार ऐसे ऐसे अगर हुआ सब मकान हम ही सबके ऊपर, सब खत्म, दुनिया विनाश। चलिए 12 नंबर प्रश्न आइए, आपदाओं के समय सुरक्षा एवं पूर्वानुमान संबंधित उपायों को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए प्रभाव को क्या कहते हैं? मतलब केंद्र सरकार है जो आपदा से बच्चे लगी एगो बनाया है, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए प्रभाव क्या कहलाता है? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, नहीं बाढ़ नहीं, आपदा से बच्चे ल बोला, खाली बाढ़ है आपदा है, क्या भी कोई आपदा है? तो बहुत सारा आपदा है। उसके बाद इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, बात चेंज, पर्यावरण के चेंज करेगा, तो खाली पर्यावरण प्रदूषित ही आपदा है नहीं, और भी तो बहुत सारे आपदा है। भवन निर्माण, ये तो हो ही नहीं रहा, प्राधिकरण, भवन निर्माण जैसे देखिए शहरों में होता क्या कि लंबे मतलब ज्यादा फ्लैट ही नहीं कि 50 महला घर बना दिए, ऐसा नहीं, तोड़ देगा सरकार, बोलेगा ये भवन से खतरा है, अगल बगल के तुम खतरा पहुंचाएगा, लाएगा बम मारेगा, पिलर में भड़ाम से गिर जाएगा घर, ठीक है, क्योंकि सरकार उसका विरोध करेगा। उसके बाद कुछ आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, देख कोई भी आपदा के रोकने के लिए आपदा न प्रबंधन करेगा, क्योंकि आपदा बहुत सारा, खाली भूकंप के रोकेगा, सुनामी को रोकेगा, बाढ़ के रोकेगा, रासायनिक आपदा को रोकेगा, दंगा को रोकेगा, या नहीं सभ्य के रोकेगा, इसीलिए आपदा प्रबंधन कौन सी प्राधिकरण। चलिए 13 नंबर प्रश्न आ जाइए सर, जरा सा झटका दे लीजिए तो, भूवैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी पर प्रतिदिन भूकंप के कितने झटके आते हैं? तो बोला जा रहा 3500 झटका। देखो तुम सबको हमें बताए हैं 3500 झटका, जैसे ये पृथ्वी मान लेते हैं, पृथ्वी अंदर प्लेटों से बनल है कि नहीं है बाबू, प्लेटों से, अभी प्लेट आपस में जब जब टकराएगा तब जब झटका उत्पन्न होगा, भूकंप आए, अब यह बार कभी बार आके मार दिया जोर से, एकदम ऊपर तबाह मच गया, आया टकराया, कोई प्रभाव नहीं, ऊपर आते आते उसका कंपन क्या हो गया, कम गया। तो यही जो भूवैज्ञानिक अनुमान लगा रहा कितनी झटका है जो प्रतिदिन कम से कम होती, 3500। चलिए आगे पढ़ लेते हैं, क्या नंबर 14 नंबर प्रश्न के, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में इमारतों पर निम्न में से किसके अनुसार प्रभाव पड़ता है? तो बनावट से, लागत से, सजावट से, या कुछ, बस सबसे ज्यादा पैसा कौची में करे में लगता है, भवन के कौची में बनबे में ना सर, पेंटिंग पेंटिंग डेंटिंग लाइटिंग फाइटिंग ये सब करे में पैसा लगता है नहीं, पहले पिलरे खड़ा करे में पैसा दुनिया भर लग गया, इसीलिए पहले कौची से, बनावट से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न क्या है, भूकंप में कैसी इमारतें अपेक्षाकृत अधिक कंपयमान होती है, कंपनमान होती है? जैसे जरी मनी भूकंप आया ना तो कंपन किया फिर भी बच गया, घर हमरा नहीं गिरा, कैसन भवन, नीची भवन, ऊंची भवन, दूर दूर पर स्थित या चौड़ी। तो जो कंपन कौन भवन ज्यादा करेगा भूकंप में, ऊंचा वाला ना,
एगो स्प्रिंग है जरी गो, एगो दाब के छोड़ दो, एगो बड़का स्प्रिंग दाबो तो एक दो बार वो कंपन होगा कि नहीं। तो ये जो है भूकंप में कैसा इमारत अधिक होता है कंपन, तो ऊंची भवन। 16 नंबर प्रश्न देखिए, भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? साधारण एवं वर्गाकार, साधारण एवं वृत्ताकार, साधारण एवं वर्ग थोड़ा बनाया है जी, साधारण एवं वर्गाकार, ऐसे साधारण एवं आयताकार, यह, और इनमें से कोई नहीं। तो ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भवन नहीं बनाएंगे, भवन बनाएंगे। लेकिन हम क्या बोल रहे थे कि भवन जो बनता है वो हम सब वास्तुकार या जरी मनी अपने खुद से जो भवन नापने वाला आता है घर बनावे वाला, वो बोलते हैं कि पूरब पश्चिम की लंबाई क्या रखे ज्यादा और उत्तर दक्षिण क्या कम, क्योंकि आयताकार होगा ना। लेकिन वही चीज वैसा ही घर बनता है। तो साधारण एवं घर कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। 17 नंबर प्रश्न आ जाइए। और 17 नंबर प्रश्न, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? जोन फर्स्ट में, जोन 3 में, जोन 4 में, जोन 5 में। जोन 5 को जोन बांटे हैं भूकंप में, ठीक है ना, वो जोन याद है ना आप सबको। अब यहाँ है कि जोन कौन सा में है? 5 में है। उसके बाद आ जाते हैं 18 नंबर प्रश्न, देखिए क्या है? गहनता और बारंबारता के अंतर के आधार पर भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? अभी हमने बोला ना कि भूकंप के जोन कई को बनाए थे? 5 जोन। तो 5 जोन, और इसमें गुजरात का कच्छ कौन जोन में था? 5वां जोन में था, ठीक है। अगला देख लीजिए, ये देखिए बिहार, कौन सा? बिहार किस भूकंप जोन में आता है? तो जोन 3 में आता है, जोन 3। टोटल जोन कौन? 5। गुजरात का कच्छ 5वां जोन, बिहार 3रा जोन। फिर अगला देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर किस भूकंपीय क्षेत्र में आता है? तो ये 5वां में, मतलब गुजरात के कच्छ, जम्मू कश्मीर, ये सब जोन कै में है? 5 में है। चलिए अगला देख लीजिए, भारत का दक्षिण पठार किस भूकंपीय क्षेत्र में आता है? तो दक्षिण पठार, दक्षिण का जो पठार है वो जोन 1 में आता है, दक्षिण पठार जोन 1 में। और उसके बाद क्या करा? 2011 ईस्वी में जापान में भूकंप एवं सुनामी किस दिन आई थी? तो यह 11 मार्च को आई थी। 11 मार्च 2011 का सबसे खतरनाक भूकंप एवं सुनामी किस देश के लिए था? जापान के लिए। तो मार्च याद रखोगे, 11 मार्च। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, क्या प्रश्न है? 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है बाबू कि जापानी भाषा में सुनामी का अर्थ क्या होता है? तो शायद भयंकर दैत्य। ये तो एकदम फेमस क्वेश्चन है। सुना, जापानी भाषा में सुनामी को हम सब क्या कहते हैं? भयंकर दैत्य। क्योंकि जापान है जो ना छोटे छोटे द्वीप से मिल करके बना, वहां सुनामी अक्सर ज्यादा आते रहता है, क्योंकि चारों तरफ समुद्र है, इसीलिए वो भूकंप को सुनामी को क्या बोलता है? भयंकर दैत्य। चलिए आगे आ जाते हैं, असम घाटी किस जोन में? असम घाटी किस जोन? नंबर 4, जोन नंबर 4 में। 25 नंबर प्रश्न आइए सर, 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी, देख ये वाला बतिया तो हम याद करवे किए थे क्वेश्चन 1 में भी और बीच में भी, कि 26 दिसंबर 2004 बंगाल की खाड़ी में सुनामी की लहरें आई थी। इसके कारण कितने लोगों को जान हाथ से धोया था? तो लगभग 3 लाख लोग। इसीलिए तो इसको एकदम खतरनाक हम सब याद कैले हैं सुनामी में, कि एकदम 26 दिसंबर 2004 में जो आया था, लगभग कै लाख? 3 लाख। उसके बाद एक आज 26 भी वही प्रश्न दे ले कि 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में सुनामी की लहरें आई, इसके कारण निकोबार द्वीप का कौन सा भाग समुद्र के में समा गया? मतलब समुद्र में डूब गया। जैसे निकोबार द्वीप समूह देखते हो ना, बंगाल के खाड़ी में है या नहीं है? नीचे में द्वीप निकोबार द्वीप समूह, उसमें एगो जो द्वीप है वो मतलब समुद्र में समा गया, दक्षिणी भाग। उसके द्वीप का कौन सा भाग? दक्षिणी भाग कहाँ चला गया? समुद्र में। तबे तो कितना लाख लोग मतलब गया है, 3 लाख लोग लगभग उस सुनामी से प्रभावित हुआ है। चलिए आगे आते हैं 27 नंबर प्रश्न, क्या भूस्खलन, कौन खलन बबुआ? भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में ढलान पर मकान बनाया जाता है। जब ढलान पर मकान बनाया जो जा रहा वह सुरक्षित। जैसे भूस्खलन को जी होता हिमालय के तराई क्षेत्र, जैसे हिमालय ऊंचा है, हिमालय के तराई क्षेत्र में ऊपर से मिट्टी उट्टी लुढ़क पुढ़क के आए और नीचे वाला घर द्वार मकान सड़क नदी नहर सबको बंद कर दे। क्या बोल रहे हैं कि हिमालय के ऊपर से मिट्टी उट्टी खिसके और खिसक के नीचे आए और नीचे आके सड़क जाम, बगल में जो घर है वो भी टूट गया, जानवर है वो भी तबाह हो गया, नदी का मार्ग भी रुक गया और नदी के पानी तिरछा होकर निकल के जा रहा है। ये सब कौन खलन है? भूस्खलन। तो वहां पर ढलाओं पर हम मकान बनैले, जैसे ढल रहा था ना पहाड़ों पर, तो सुरक्षित है? असुरक्षित है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? 28 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 में।
देखिए अगर भूकंप के बारे में पूछा जाए कि भारत में विनाशकारी भूकंप तो 1934, अब भयंकर सुनामी तो 2004। ई कभी मत भूलना दो चीज, भयंकर भूकंप तो 34 और सुनामी तो 2004। चलिए आगे आ जाते हैं, 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। मतलब जहां पर भूकंप का केंद्र उत्पन्न होता है उसको हम सब अधि केंद्र कहते हैं। जैसे इस हिसाब से इसका इमेज बनता है, जेजा अगर भूकंप उत्पन्न हुआ ना, भूकंप जहां पर उत्पन्न हुआ उसी को हम सब कहते हैं कौन केंद्र, अधि। तुमको हम बताए हैं नहीं बताए हैं, अधि केंद्र बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, भूकंप की कौन सी दल है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग को हम सब पी तरंग कहते हैं। PSL 3 तरंग बताए हैं, पी तरंग, एल तरंग, एस तरंग। तो सबसे पहले जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है वो कौन तरंग पहुंचती है, पी तरंग पहुंचती है। उसके बाद देख लीजिए लास्ट प्रश्न 31 नंबर क्या दिया गया है, ये कौन सी, गुड फ्राइडे सुनामी कब आया था। वाह रे वाह, मतलब फ्राइडे, गुड फ्राइडे के दिन सुनामी आया था 1964 में। कब आया था, 1964 में। तो ये हमारा सुनामी और भूकंप का कुछ पॉइंट्स क्लियर हुआ, डॉट एकदम क्लियर। इतने प्रश्न को बार बार हम सबको रट लेना है, एग्जाम में एकदम तय है कि इसी से 3-4 प्रश्न नजर आएंगे, कहीं जाने वाला नहीं है। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।